स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दुबे सर के इस नए वीडियो क्लास में। आज हम लोग इस नए YouTube के क्लास में हम लोग देखेंगे अवकाश वाली सभ्यता कविता जो रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित है, उससे संबंधित कुछ MCQ जो आपके SAQ की तरह भी काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक एक चैप्टर आपको कंप्लीट करके वीडियो क्लास में देता जा रहा हूँ। ज़रूर इससे आपको लाभ होता होगा। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हम लोग शुरू करते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता अवकाश वाली सभ्यता से संबंधित प्रश्न उत्तर। इसके पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि रामधारी सिंह दिनकर जिनका जन्म 1908 ईस्वी में बिहार राज्य के मुंगेर ज़िले में सिमरिया घाट में हुआ था और इनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई थी। दिनकर जी एक प्रगतिवादी कवि हैं और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं रची हैं, बहुत सम्मान मिले हैं इनको। तो इन सब के बाद मैं अब आगे बढ़ूं और आपको बताऊं कि अगला प्रश्न आपका क्या है। यहाँ पर पहला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 1960 ईस्वी में, 1950, ये 1980 जो लिखा हुआ है यह 1908 है एक्चुअली, पर वहाँ बाय मिस्टेक एक बार हो गया तो मैं इसको फिर एडिट भी नहीं कर पाया। और मैंने, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखें, वहाँ पर आपको इसका एडिट किया हुआ लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप इसको 1980 नहीं, इसको 1908 कर लीजिए और 1980 नहीं 1908 ईस्वी में और 1921 ईस्वी में। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का उत्तर 1908 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, दिनकर जी का निधन हुआ था 1974 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में या फिर 1979 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में। तो हम लोग इसका उत्तर देंगे 1974 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अवकाश वाली सभ्यता कविता के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो आप इसका उत्तर देंगे रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, दिनकर जी का प्रथम काव्य संग्रह है खादी के फूल, नदी के द्वीप, रेणुका या उर्वशी। तो आपका उत्तर होगा तीसरा, रेणुका। अगला प्रश्न है, उर्वशी महाकाव्य के रचनाकार कौन हैं? तो बिल्कुल इसका उत्तर दिनकर, नवीन, अंचल या सियाराम शरण गुप्त। तो आप उत्तर देंगे दिनकर। कभी रात में किसकी ओर देखता है? चांद, दीपक, सितारों या जुगनू। तो उत्तर होगा सितारों की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्य अपने, फिर खाली स्थान है और फिर लिखा हुआ है से हारेगा, श्रम से, बुद्धि से, आलस्य से या आविष्कार से। तो मैं बता दूं कि जिन लोगों ने कविता को पढ़ रखा है उनको पता होगा कि मनुष्य अपने आविष्कार से हारेगा, ऐसी लाइन है कविता में। तो यहाँ पर उत्तर होगा आविष्कार। अगला प्रश्न है, साबरमती आश्रम है काशी में, अहमदाबाद में, उज्जैन में, मथुरा में। तो साबरमती गुजरात, अहमदाबाद में है, यह उसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, अवकाश वाली सभ्यता का जिम्मेदार है मजदूर, राजनेता, यंत्रों का आविष्कार या औद्योगिकरण। तो आप उत्तर देंगे यंत्रों का आविष्कार, क्योंकि यंत्रों के आविष्कार से आदमी आलसी और अकर्मण्य होता जा रहा है और जिस कारण से अवकाश बढ़ता जा रहा है। दिनकर जी किस काल के कवि हैं? रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल या आधुनिक काल। तो इसका उत्तर अंतिम वाला है, आधुनिक काल। अगला प्रश्न है, गांधी किसे बुरा मानते थे? काम को, अवकाश को, आराम को या भक्ति को। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर उत्तर होगा सही, अवकाश को। अवकाश वाली सभ्यता में मनुष्य की क्या दशा होगी? अभावग्रस्त रहेगा, अवकाश से त्रस्त रहेगा, रोग से त्रस्त होगा या इनमें से कोई नहीं। तो आप उत्तर देंगे दूसरा, अवकाश से त्रस्त होगा। अगला प्रश्न है, पीपल की छाया किसका प्रतीक है? पवित्रता का, शक्ति, शांति एवं शीतलता का, शीतलता का या पूजा स्थल का। तो आप देंगे शांति,
शक्ति, शांति एवं शीतलता का। अगला प्रश्न है, मनुष्य को मारेगा अत्यधिक लोभ, सुख भोग, उसका अहंकार, महंगाई एवं भ्रष्टाचार। तो इसका उत्तर होगा अत्यधिक लोभ। करघा किस उद्योग से संबंधित है? करघा जो गांधी जी चलाते थे, आपको मालूम है, तो वो वस्त्र उद्योग से संबंधित है। तो इसका उत्तर तकनीक उद्योग, पर्यटन उद्योग और चीनी उद्योग न होकर बल्कि वस्त्र उद्योग होगा। दक्षिणेश्वर किसकी साधना स्थली है? पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ से संबंधित, बेलूर मठ के नज़दीक जो गंगा के दूसरे घाट पर दक्षिणेश्वर मंदिर है, वह हमारे परम प्रिय स्वामी रामकृष्ण परमहंस की साधना स्थली है। ये हम सब जानते हैं और काफ़ी प्रचलित भी है। अगला, पांडिचेरी साधना स्थली है ऋषि अरविंद की, कुमार स्वामी की, गांधी जी की या महावीर स्वामी की? तो आप उत्तर देंगे ऋषि अरविंद की। भारत भारत ही रहेगा समाचार कवि को किससे मिलती है? तो उत्तर तपस्या से, अनागत से, अध्ययन से, राजनेताओं से। तो उत्तर देंगे अनागत से। कवि को अनागत से यह खबर आती है कि भारत भारत ही रहेगा, चाहे लाख बदल जाए दुनिया। इसके अलावा जो ज्योति दुनिया में बुझी जा रही है वह देश के कोने कोने में जलेगी, भारत के बाएं करतल पर जलेगी, भारत के दाहिने करतल पर जलेगी, या वह पूरे विश्व को प्रभावित करेगी? तो इसका उत्तर देंगे आप भारत के दाहिने करतल पर जलेगी, यानी 3 नंबर। और अगला प्रश्न है, साबरमती संबंधित है सरदार पटेल से, विनोबा जी से, महात्मा गांधी से या नेहरू जी से? तो साबरमती महात्मा गांधी जी से संबंधित है। पांडिचेरी किसकी साधना स्थली है? महर्षि महेश योगी की, ऋषि अरविंद की, रविंद्रनाथ टैगोर की या स्वामी महावीर की? तो आप उत्तर देंगे ऋषि अरविंद की। साबरमती, पांडिचेरी, तिरुवड़मलई और दक्षिणेश्वर होंगे मानवता के आगामी मूल्यपीठ, शिक्षा केंद्र, राजनीतिक चेतना केंद्र, मंदिरों की नगरी? तो आप उत्तर देंगे मानवता के आगामी मूल्यपीठ। इसके पहले मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे कुछ और भी बातें कहूँ कि कविता को आप अगर एक बार ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको कविता की लाइनों से बहुत सारे MCQ और SAQ बहुत आराम से क्लियर हो जाएंगे। तो आप उनसे बहुत सारे MCQ और SAQ प्रश्न उत्तरों को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कविता को पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, कविता को पढ़ने का भी एक अपना अंदाज होता है, क्योंकि कविता आप अगर एक सही अंदाज में पढ़ेंगे, बस उसे पढ़ने के लिए पढ़ना है ऐसा नहीं, उसे एक अंदाज लगा के पढ़िए, जिससे कि अंदाज का मतलब है कि एक सुर लय दे दीजिए उसको, ताकि वो आपको हमेशा याद रहे। अगर आप ऐसा करते हैं तो कविता काफ़ी दिनों तक आपके दिमाग में, जेहन में बनी रहेगी और इससे आपको फ़ायदा होगा। आपका अगला प्रश्न है, आदमी किससे ग्रस्त है? सुखों के बोझ से, असाध्य रोग से, अत्यधिक सुखों के लोभ से या मशीनी सभ्यता से? तो इसका उत्तर होगा अत्यधिक सुखों के लोभ से। अगला प्रश्न है, मनुष्य को क्या मारेगा? अत्यधिक सुखों का लोभ, उसकी गरीबी और अभाव, उसका अहंकार या भ्रष्टाचार और महंगाई? तो आप उत्तर देंगे अत्यधिक सुखों का लोभ। अगला प्रश्न है, गांधी जी क्या कहते थे? अवकाश बुरा है, अध्यात्म बुरा है, औद्योगिक उत्पादन बुरा है या मशीनों का प्रयोग बुरा है? तो आप उत्तर देंगे अवकाश बुरा है। आदमी की आत्मा कब उगने लगती है? कार्य अधिक होने से, अवकाश बढ़ जाने से, समय के साथ ना चलने से या अत्यधिक सेवन करने से? तो आदमी की आत्मा कब उगने लगती है? जब छुट्टी बढ़ जाती है, अवकाश बढ़ जाता है। यह इस पाठ में बताया गया है। इसके बाद करघा किसका प्रतीक है? श्रम का, अकर्मण्यता का, विश्राम का या जिजीविषा का? तो आप जानते हैं कि करघा श्रम का प्रतीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अवकाश वाली सभ्यता या जो भी कविता आप पढ़ रहे हैं, उस कविता को अगर आप एक सुर लय में पढ़ेंगे तो आपको उससे लाभ होगा, और अगर आप अच्छी तरह से उसको सुर लय देकर पढ़ते हैं तो आपको वो काफ़ी दिनों तक कविता याद रहेगी। तो मैं इसी सिलसिले में आपको एक प्रयास करके देना चाहता हूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ कविता और आप इसे सुने। अवकाश वाली सभ्यता, रामधारी सिंह दिनकर। मैं रात के अंधेरे में सितारों की ओर देखता हूँ,
जिसकी रोशनी भविष्य तक जाती है। अनागत से मुझे यह खबर आती है कि चाहे लाख बदल जाए मगर भारत भारत रहेगा। जो ज्योति दुनिया में बुझी जा रही है वह भारत के दाहिने करतल पर जलेगी। यंत्रों से थकी हुई धरती उस रोशनी में चलेगी। साबरमती, पांडिचेरी, तिरुवड़मलई और दक्षिणेश्वर ये मानवता के आगामी मूल्यपीठ होंगे। जब दुनिया झुलसने लगेगी शीतलता की धारा यहीं से जाएगी। रेगिस्तान में दौड़ती हुई संततियाँ थकने वाली हैं, वे फिर पीपल की छाया में लौट आएंगी। आदमी अत्यधिक सुखों के लोभ से ग्रस्त है, यही लोभ उसे मारेगा। मनुष्य और किसी से नहीं, अपने आविष्कार से हारेगा। गांधी कहते थे अवकाश बुरा है, आदमी को हर समय किसी काम में लगाए रहो। जब अवकाश बढ़ता है आदमी की आत्मा ऊँघने लगती है। उचित है कि ज़्यादा समय उसे करघे पर जगाए रहो। अवकाश वाली सभ्यता अब आने ही वाली है। आदमी खाएगा, पिएगा और मस्त रहेगा। अभाव उसे और किसी चीज़ का नहीं, केवल काम का होगा। वह सुख तो भोगेगा मगर अवकाश से त्रस्त रहेगा। दुनिया घूमकर इस निश्चय पर पहुँचेगी कि सारा भार विज्ञान पर डालना बुरा है। आदमी को चाहिए कि वह खुद भी कुछ काम करे। हाँ, यह अच्छा है कि काम से थका हुआ आदमी आराम करे। इस प्रकार मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। आप और भी सुंदर और भी अच्छे तरीके से पढ़ें। अगर आप एक अच्छे लय से और अपने दिमाग में उसको बैठा लेते हैं तो कविता आपको काफ़ी दिनों तक याद रहेगी और इससे आपको लाभ होगा। तो धन्यवाद आप सभी का धैर्यपूर्वक सुनने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए, पूरी बात समझने और सुनने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ज़रूर चेक किया करें, उसमें बहुत कुछ नया रहता है आप लोगों के लिए और आप वहां से मेरे पॉडकास्ट पर भी जाकर मुझे सुन सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।